चलिए अब हम लोग जो है पढ़ेंगे, आज न्यू चैप्टर है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी। अगर हम लोग कहे तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। क्या कहते हैं? प्रायिकता। इसी को कहते हैं संभाविता। क्या कहते हैं? संभाविता। अगर अंग्रेजी की बात करें तो इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। LITY प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायिकता। या इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज? संभाविता। क्या कहते हैं? संभाविता। समझ में आ रही है बात? यस सर। न्यू चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। बात समझ में आ गई? यस सर। देखिए, सबसे पहले कुछ उदाहरण से हम प्रायिकता को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रायिकता किसको कहते हैं, प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं, संभाविता किसको कहते हैं। संभाविता का मतलब होता ही है कि होना। संभाविता का मतलब ही होता है होना। बात समझ में आ रही है? यस सर। संभाविता का मतलब कि संभव है, आशा में है, हो सकता है कि नहीं? यस सर। लेकिन क्या यह फर्क नहीं हो सकता, लेकिन 1% की भी अगर संभावना है तो उसको संभाविता कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? संभाविता। समझ में आ गई बात? यस सर। हम प्रायिकता को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक सिक्का को ले लीजिए, हम एक सिक्का लेते हैं तो एक सिक्का के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। एक हेड होगा, एक टेल होगा। एक तरफ हेड होगा, एक तरफ क्या होगा? टेल होगा। यही ना सिक्का में रहता है? यस सर। सिक्का में यही ना रहता है जी, एक तरफ हेड या एक तरफ टेल। अब हमको बताइए कि अगर उस सिक्के को हम लोग उछाल रहे हैं, टॉस करवाए हैं ना मैच में? यस सर। आप टॉस में अगर आप उछालते हैं, कैप्टन जिसको बोलना होता है वह बोलता है हेड। तो यह जो हेड बोलने की जो प्रक्रिया है, यह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। दोनों बातें होंगी कि नहीं होंगी? यस सर। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे अगर हम हेड बोल दिए तो हेड बोलने से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हम टेल बोले तो टेल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन यह बात तो निश्चित है ना कि उसमें, उस सिक्के में 2 तरह की बातें होंगी, या तो हेड की होंगी या टेल की होंगी। यस सर। तो घटनाएं तो घटेंगी, तो कुल जो घटित परिणाम है, अगर एक सिक्के को अगर हम उछाल दिए तो उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। टोटल घटना कितनी हो सकती है? तो घटना हो सकती है 2। तो जो टोटल संभावना होती है, जो टोटल संभावना है, वो कितना हो जाएगा? 2। बात समझ में आ रही है? 2 हो जाएगा। यस सर। अब हम उस सिक्के को उछाल दिए, उस सिक्के को उछाल दिए और हमने मांगा कि हेड या टेल, हेड या टेल की प्रायिकता क्या होगी। तो टेल अगर बोल रहे हैं, टेल आने की प्रायिकता बोल रहे हैं तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन हम यहां देखेंगे कि आ सकता है कि नहीं, तो आ सकता है। हम 9 पर कहे पढ़ेंगे तो नौकरी लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। लेकिन नौकरी लगने के लिए तो पढ़ना तो जरूरी है ना। यस सर। पढ़ेंगे तब तो ये मैटर हो सकता
कि हमको नौकरी होगी लेकिन पढ़ेंगे ही नहीं, तब तो एकदम बिल्कुल न हो जाएगा कि आपको नौकरी नहीं लगेगी। तो अगर 1% का भी चांस रहेगा, 1% का भी चांस रहेगा, तो उसी को हम लोग प्रायिकता कहेंगे। कैसे देख लीजिए, एक सिक्के को यादृच्छिक, एक सिक्कों को उछाल दिया जाए, एक सिक्कों को क्या कर दिया जाए, उछाल दिया जाए, तो टोटल संभावना कितना होगा, 2। टोटल संभावना कितना होगा, 2। एक सिक्का है तो एक हेड एक टेल हो सकता है। एक सिक्के को उछाल दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो बाबू रे टोटल जो बातें होंगी उसको नीचे में लिखा जाता है। तो टोटल कितनी घटनाएं घट सकती हैं, 2। अब देख लीजिए हेड आने की प्रायिकता, अगर हम उछालेंगे तो हेड आ भी सकता है, नहीं, लेकिन आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना। होने की संभावना को व्यक्त करना है, होने की संभावना को व्यक्त करना है, न होने की संभावना को व्यक्त नहीं करना है। होने की हो सकता है ना ऐसा, जब हो सकता है तो हेड आने की प्रायिकता 1 होगी, 1/2 आंसर। टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता तो वो भी तो आ सकता है। कितना आंसर होगा, 1/2। और इसका आंसर कितना होगा, 1/2। आ गया, समझ में आ गया। अब ये काम कीजिए, हम 2 सिक्का लेते हैं। कितना सिक्का लेते हैं, 2। बस समझिएगा, कितना सिक्का लेते हैं, 2। अब ध्यान दीजिए, टोटल कितनी संभावनाएं होंगी, टोटल कितनी घटनाएं घटेंगी अगर 2 सिक्का ले लेंगे तो। बात समझ आ रही है, तो अब देखिए 2 सिक्के को लेने पर, 2 सिक्के को लेने पर देख लीजिए ध्यान से, 2 सिक्का को हम ले रहे हैं। ए भाई बात, 2 सिक्का लेंगे और दोनों के उछालेंगे। बात समझिएगा, 2 सिक्का रखेंगे ऐसे और दोनों के उछाल दिए, तो दोनों को उछाल दिए तो हो सकता है ना ऐसा कि दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर हेड हो, ऐसा हो सकता है ना। या ऐसे करके उछाल दिए तो टप से नीचे गिरा तो दोनों पर टेल भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। समझदार है बात बोले से। अब फिर उछाले तो एक पर हेड और एक पर टेल, ऐसे भी हो सकता है ना। बोलिए, फिर उछाले पहिलका पर टेल दूसरका पर हेड, ऐसा हो सकता है ना। एकरा अलावे भी कुछ हो सकता है, तो टोटल घटना कितना हो गया, टोटल घटना कितना हो गया, 1 2 3 4, कितना हो गया, 4। कितना बोल रही है कि दोनों सिक्का एक बार में ना उछाल रहे हैं, तो पूर्वक में काहे बतियाते हैं कि दोनों पर ना हेड हो सकता है, दोनों पर ना टेल हो सकता है, दोनों पर एक पर हेड एक पर टेल, या एक पर टेल एक पर हेड हो सकता है, यही ना होगा। टोटल इतना ही ना हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए, अगर 2 सिक्कों को, और ये घटना कहाँ दिखाता है, नीचे, ये तो बट्टा में हर में चला जाएगा। अब हम कोई क्वेश्चन देंगे तो इसके बट्टा में तो हमेशा 4 ही रहेगा, ये तो है ना निश्चित। बट्टा में तो हमेशा सब में 4 रहेगा। अब बताइए जरा सा हमको कि अगर हम क्वेश्चन यहाँ से डाल देते हैं कि दोनों पर हेड हो जाए, 2 सिक्कों को उछाला जाए, दोनों पर हेड हो, इसकी प्रायिकता बताइए। दोनों पर हेड हो, हम अगर सिक्का को फेंकेंगे दोनों पर हेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक बार को ऐसा परिणाम हो जाएगा ना कि दोनों पर हेड आ सकता है। 1/4 बस समझ आ गई। दोनों पर टेल हो, इसकी प्रायिकता बताइए तो 1/4। 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता हो, कम से कम एक पर हेड हो, कम से कम एक पर हेड हो, तो अगर ई संभावना होगी तो एगो तो कम से कम हेड हो रहा है ना। इसमें तो एको हेड नहीं हो रहा है,
लेकिन इसमें तो एगो हेड हो जा रहा है ना, यस सर, इसमें भी तो एगो हेड हो जा रहा है ना। यस सर, कितना आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4। दोनों पर कम से कम एक टेल हो, तो दोनों पर एक कम से कम टेल हो। अगर दोनों पर टेल आ गया तब तो अच्छी बात है, हम तो एक ही पर खोज रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया, एक घटना, ऐसा क्या हो गया यहाँ दूसरी घटना, यहाँ क्या हो गया तीसरी, तो 3/4 आगे समझ में, यस सर, बोलिए यस सर, समझ में आ रहा है बात। यस सर, तो प्रायिकता मतलब समझ में आया। यस सर, टोटल घटित घटना को कहाँ लिखते हैं, नीचे में उसका नाम नहीं है, अंश, हर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, क्या चीज में, हर में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, हर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर, उसमें लिखेंगे। और हो सकता है इस बात को कहाँ लिखेंगे, अंश में, कहाँ लिखेंगे, अंश में। समझ में आ रही है बात, यस सर, यहाँ तक का मैटर समझ में आ गया। यस सर, अब जरा देख लीजिए, 3 सिक्का को एक बार उछाल करके देखते हैं। कितना सिक्का को, 3 सिक्का को, 3 सिक्का को एक बार उछालते हैं। 3 सिक्के को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर क्या क्या हो सकता है, कल्पना कीजिए। 3 गो सिक्का है, उछालिए, जैसे आप लोग 3 हैं, तीनों उछाले सिक्का जमीन में गिरा, ऐसा हो सकता है कि तीनों पर हेड हो जाए, हो सकता है ऐसा, यस सर, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यस सर, हम जो पढ़ा रही बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है। अगर हम तीनों को, 3 गो लड़का को दे दे तो तीनों को बोले कि सिक्का उछालिए, और सिक्का जब नीचे जाएगा तो तीनों पर हेड होगा, ऐसा हो सकता है। यस सर, तीनों पर टेल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। यस सर, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यस सर, 2 गो पर हेड हो जाए और 1 गो पर टेल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। यस सर, हेड हेड इस पर टेल हो जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है कि टेल टेल हेड हो जाए, हो सकता है। यस सर, या ये भी हो सकता है, एक ऊपर हेड, पिछला पर टेल और फिर इधर हेड, बोलिए। यस सर, या ऐसा हो सकता है, एक पर टेल, दूसरा पर हेड और तीसरा पर टेल, यस सर, बोलिए। यस सर, या ऐसा भी हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, बोलिए ना जल्दी जल्दी। एक ऊपर हेड और बाकी 2 गो पर इधर वाला में टेल, या एक ऊपर टेल इधर बाकी 2 गो पर हेड, बोलिए ना। यस सर, तो कितनी घटनाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और होगा क्या, सोच के देखिए ना, किस होगा, और होगा। और क्या हो सकता है बताइए, और क्या हो सकता है, और हो सकता है तीनों पर हेड हो जाए, तीनों पर टेल हो जाएगा, 2 गो पर हेड, 1 गो पर टेल, 2 गो पर टेल, 1 गो पर हेड, या ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, और होगा क्या, और होगा तो बताइएगा, खोज कर रखिएगा। टोटल कितना हो गया, टोटल कितनी घटनाएं हो गई, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी घटनाएं हो गई, 8। आंसर दीजिए आप लोग फटाफट, आंसर दीजिए जल्दी से। हम 3 सिक्के को एक बार उछालते हैं, तीनों पर हेड हो, इसकी प्रायिकता, जोर से बोलो ना जी, बच्चा को आगे आंसर। डराते काहे हैं हमको सर, 20 बार एक ही चीज को काहे बुलवाते हैं, डरा काहे बोलते हैं, आपको जो लगे वही आंसर है। हम बनाए हैं 20 बार कि सही मत बोलिए, गलती जब तक नहीं कीजिएगा सही नहीं होगा, तभी आप लोग सही के ट्रैक में रहते हैं। हम सही करने के लिए बोल रहे हैं, एक बार बेझिझक बोलिए ना, हम तीनों पर हेड हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तीनों पर टेल हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक जगह हेड हो, इसकी प्रायिकता बताइए, कम से कम एक जगह हेड हो, कम से कम एक जगह हेड हो। फिर नहीं बोलता आए, सही है, बहुत अच्छा। क्या नाम है, उत्तम। तीनों पर कम से कम क्या हो, एक जगह हेड हो। दिमाग भगवान नहीं दिए हैं, एकदम पगला जैसा दिमाग रख ले है। यहाँ हेड है, यहाँ एक हेड नहीं मिलेगा आपको, यहाँ हेड है, यहाँ हेड है,
यहाँ इसमें एगो हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है। तो हमने क्या कहा, कम से कम एक जगह हेड हो। अगर यहाँ तीनों जगह है तो हम तो कम से कम बोले हैं यार, हम थोड़ी बोले कि एकदम 2 गो पर हो जाए एगो पर, हम बोले कि कम से कम एगो पर हेड हो। तो अगर इसको छोड़ दे तो सब जगह हेड है लिखा हुआ। आपका करेक्ट आंसर है 7/8। कम से कम एगो पर टेल हो 7/8। बोलती काहे नहीं जोर से, काहे धीरे बोलते, ये कैसे काहे बोलती है, जोर से बोलने की काहे कोशिश करती हो। हम डंडा लेके बैठे हुए हैं तो फिर धीरे से काहे बोलते हैं। अब बताइए कम से कम 2 गो पर हेड हो, प्रायिकता बताइए। कम से कम 2 जगह हेड हो, इसकी प्रायिकता बताइए जल्दी से। 4/8 आपका सही है। यहाँ भी 1 हो जाएगा और 3 गो पर 2 गो पर तो है ना है। अरे बकलोल, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है। यहाँ 3 गो पर है तो 2 गो पर, 2 गो तो है कम से कम हेड। हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि कम से कम 2 गो हेड हो। यहाँ देखिए तो 2 गो है, यहाँ देखिए तो 2 गो है, यहाँ देखिए तो 2 गो है, यहाँ देखिए तो 2 गो है। 4 जगह है आपको नजर आएगा जहाँ 2 गो हेड नजर आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4/8। इसको काटियो दे सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रही है बात? कहीं से कोई समस्या है? नहीं सर। तो ये हो गया कम से कम 2 गो पर टेल हो, इसकी प्रायिकता बताइए। ये तो बोलिए जब आप तो बताइए दीजिएगा। कम से कम 3 पर टेल हो, 3 पर हेड हो, कम से कम 1 पर टेल हो गया। तो सिक्का वाला हिसाब समझ में आ गया? यस सर। सिक्के की अगर प्रायिकता निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा। यस सर। अगर एक सिक्का को फेंका जाएगा तो कितनी संभावनाएं होंगी? 2। अगर 2 सिक्का को उछाला जाएगा तो कितनी संभावनाएं? 4। 3 सिक्का को उछाला जाएगा तो कितनी संभावनाएं? किधर हो गया? यस सर। जो हो सकता है उसको ऊपर और टोटल जो होगा नीचे। क्लियर हो गया? यस सर। प्रायिकता का एक पार्ट समाप्त हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो, उसके बारे में समझाते हैं। चलिए इसको ऑफ कर देंगे।